अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। कल आपसे एक टॉपिक पे बात की थी कोरोना के रेफरेंस से, और उस पर आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले। कोशिश सिर्फ यही थी कि हम उन तमाम लोगों को मोटिवेट कर सकें जो इस वक्त डायरेक्टली जो हैं कोरोना से मुतासिर हैं। तो आज आपके सामने एक छोटा सा डिस्कशन सेशन है, इसको एक सजेशन समझ लें कि वो लोग जो डायरेक्टली कोरोना से मुतासिर हुए, और स्पेशली ये वही लोग हैं जो बेरोज़गार हुए हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है। क्योंकि कोरोना ने उनकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सूतों पर उनको जो है वो रिटार्टेड किया है, और हम लोग जो हैं हम उनको किस तरह से बूस्ट अप करें, किस तरह से हम उनके लिए कोई काम करें कि वो लोग जो हैं वो उसी तरह सोसाइटी का पार्ट बन सकें जिस तरह से वो पहले लोग काम कर रहे थे। अभी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जैसे कि आपको पता है लोगों को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जा रहा है, और लोगों को ये तमाम चीज़ें उनके घरों तक भी पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ये भी बेहतर पता है कि गवर्नमेंट अकेला जो है वो सारा कुछ नहीं कर सकती। फिर पॉपुलेशन के अंदर जो है करोड़ों ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को इस वक्त फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, और आपको ये भी पता है कि इकनॉमिकली हम लोग जो हैं वो इस वक्त इतने स्ट्रेंथन नहीं कि हम उन तमाम लोगों को सपोर्ट भी कर सकें। तो मेरे दिल में एक आइडिया था जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और ये आइडिया आया कैसे था कि रोज़ाना आपको पता है कि यूट्यूब जो है वो अनकॉन्शियसली भी हम लोग लगा लेते हैं। तो मुझे उसी दौरान ये ख्याल आया कि हम सारे जो लोग हैं वो ये बात तो कर रहे हैं कि जिनकी मदद करनी चाहिए, वो लोग जिनके पास इस खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिस रेफरेंस में भी हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उसके लिए मेथड क्या यूज़ किया जाए, किस तरह से की जाए। तो मेरे दिल में एक आइडिया है, उस आइडिया को आप लोग भी काइंडली देखें, सुनें, क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आपको जैसे पता होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 70% जो है वो देहात में रहती है, हम लोग गांव में रहते हैं। और गांव में आप लोगों को पता होता है कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और गांव के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो आप इस तरह से देख लें कि कोई गांव होगा जिसमें 300 घर होंगे, किसी में 400 होंगे, किसी में 500 होंगे, किसी में 50, 60, 70 भी होंगे। तो अगर हम एक एवरेज निकालें तो सपोज़ हम करते हैं कि जी 200 हाउस होल्ड पर मुश्तमिल एक गाँव है। और आपको ये भी पता होगा कि गांव के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों की आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, लोगों को एक दूसरे के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी पता होता है, उनकी जो माली हैसियत है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये अगर आप एक छोटा सा एक एनालिसिस करें तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि सपोज़ हमने किया कि जो 200 हाउस होल्ड हैं, तो उन 200 घरानों में से कुछ 25 या 30 ऐसे घराने होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और वो कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए अगर 2-3 साल भी लग जाएं तो वो उसको ईज़िली जो है उसको फेस कर लेंगे। उसके बाद आप कह लें 70-80 घराने वो हो गए जो उनसे 2-3 ग्रेड नीचे कर लें, 15-20 उनसे नीचे कर लें। लेकिन एक चौथा तबका होगा जो बिल्कुल एंड पे है, और ये वही लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या किसी प्राइवेट इदारे के साथ अटैच थे, और इस वबा की वजह से वो सारे के सारे बेरोज़गार हो चुके हैं। अब उनकी मदद हम किस तरह से करें, तो बहुत सिंपल सा ईजी सा वे है आपके पास कि आप अपने गांव के अंदर अपनी ही एक कमेटी बना लें। उस कमेटी के अंदर जो आपके वेल ऑफ लोग हैं, जो माली हैसियत में बहुत आला हैं, कुछ वहाँ से लोग ले लिए जाएं, और उसके साथ आप अपने गांव के कुछ बुजुर्गों को शामिल कर लें, कुछ नौजवानों को शामिल कर लें, कुछ टीचर्स हैं उनको शामिल कर लें, और आप एक ऐसी कमेटी बना लें कि जो फंड्स इकट्ठे हों उनको ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। करना क्या होगा कि वो जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग पीपल हैं वो अपने हवाले से अपनी हैसियत की तरह वो उस फंड के अंदर कुछ ना कुछ अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन करें, जो उससे काम है वो करें। मतलब कहने का ये है कि हर बंदा अपनी कंडीशन को देखते हुए उस फंड के अंदर कोई ना कोई हिस्सा डाल दे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके अपने ही गांव के अंदर एक ऐसा कह लें कि कमेटी बन जाएगी जो खुद ही फ़ंड रेजिंग करेगी, और उनको सबसे बड़ी बात कि ये पता होगा कि हमारे गांव के अंदर कौन डिज़र्विंग है, और उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए भी आपको 20-25 दिन नहीं लगेंगे। आप विद इन कह लें यार आप सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे और आप अंदाज़ा लगा लेंगे, और आप उसको बता भी लेंगे कि जनाब फ़लाँ वो है, फ़लाँ वो है, वो बंदा जो है दिहाड़ीदार है, वो रेडी लगाता था। तो आपके सामने एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, और उस लिस्ट में वो 15, 20 या 25 घराने जो आएंगे
जो आप लोगों ने फ़ंड रेजिंग की होगी उनसे आप उन लोगों को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दें। इसमें एक तरीकाकार तो आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप सबसे पहला काम ये करें कि जो साहिब इस्तात हैं, जो ज़कात दे सकते हैं, वो अपनी ज़कात सारी की सारी उस फ़ंड के अंदर जमा करवा दें। इसके अलावा वो लोग जो इसके अलावा भी कोई सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर वो पैसे जमा करवा दें। तो होगा क्या कि गांव की सतह पर एक ऐसी कमेटी बन जाएगी जो अपने ही फ़ंड जनरेट करेगी और उनको फौरी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देगी। उसके अलावा गांव के अंदर जो हैं कुछ ऐसे लोग भी पाए जाएंगे कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, जिनकी परमानेंट जॉब्स होगी, हर महीने उन्हें पे मिलेगी, तो वो अपनी पे में से कुछ हिस्सा, वो चाहे 1% हो, वो 2% हो, वो 4% हो, वो उस फंड में जमा करवा दें। तो बेनिफिट क्या होगा कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उन लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि जनाब कब गवर्नमेंट जो है वो हमारी तरफ रुजू करेगी और हमारा ख्याल करेगी। वो मैंने पहले भी बात की कि गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर बहुत जल्दी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि गांव के अंदर की कमेटी होगी, वो कमेटी अपने फ़ंड जनरेट करेगी। कमेटी को ये पता होगा कि कौन सा डिज़र्विंग है, किसकी क्या कितनी माली इमदाद करनी है। तो इस पर आप ये भी कर सकते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। हो सकता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग हो, उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, कोई उससे कम हो, कोई उससे कम हो। तो आप अपने हिसाब से वो एक स्क्रूटनी बना लें, आप अपने हिसाब से वो एक तरीक़ाकार, एक मेथड बना लें। और सबसे बड़ी बात कि आप उनकी हेल्प इस तरह से कीजिएगा कि उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो हर्ट ना हो, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं। तो मेरी अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने विलेज लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकें। हम ज़ुबानी कलामी रोज़ बैठ के तकरीरें करके एक दूसरे को मशवरे दे के करने की बजाय हम सारे के सारे फ़िज़िकली जो है ये काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे तमाम लोगों को 4, 5, 6 माह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे तमाम लोगों को सपोर्ट भी कर सकेंगे। और कोरोना के बाद अगर हमारे पास फ़ंड रेस होते हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें बचती हैं, तो हम उनको कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार करवा कर उनकी जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, ताकि वो माशरे के अंदर उसी तरह ही इज़्ज़तदाराना ज़िंदगी गुजारें जैसे वो कोरोना से पहले गुजार रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मुझे पॉजिटिवली फ़ीडबैक देंगे और मुझे ऐसे मशवरे भी देंगे कि ताकि हम लोग रोज़ाना कुछ ऐसी बात कर सकें जिससे हम लोगों को सपोर्ट कर सकें। और वो सपोर्ट जो होगी वो फ़िज़िकली एग्जिस्ट भी करे, ना कि जस्ट बातों की हद तक हो और हम वो बात करने के बाद जो है अपने एक दूसरे को टाटा और गुड बाय कह दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको खुश रखे, दूसरों को खुश रखने की तौफीक दे। आमीन।